एवरीवन। कुछ दिनों से मैं किसी चीज़ के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन ना मैं इतना बिजी हूँ कंटिन्यू बाहर के कामों से। आप लोग देख ही रहे हैं, आउटडोर जाके आई, फिर मुंबई में भी इवेंट किया, अब फिर से जाने वाली हूँ। तो सारी तैयारी चलती है ना, अगर हमें बाहर कहीं जाना होता है तो पहले से ही तैयारी चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना बात कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ना जितना दिन लेट होगा उतना बात दब जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप सबके साथ में कि शादी के बाद लड़का लड़की दोनों अपने घर से विदा होना चाहिए, दोनों की विदाई होनी चाहिए, दोनों अलग से एक घर बसाना चाहिए। और क्यों, वो तो मैं बताई थी वीडियो में, वजह क्या है। तो उसमें ना किसी ने बड़े प्यार से और बहुत अच्छे से डिसेंटली मुझे कमेंट में ये सवाल पूछा था कि आजकल औरत ससुराल पर भी अपना क्लेम करती है, आप उन औरतों के लिए कुछ नहीं बोलोगी? तो मैंने भी बहुत, जैसे इन्होंने बहुत डिसेंटली पूछा है तो मैंने भी उनको डिसेंटली जवाब दिया कि देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसके बारे में लड़ाई, मतलब उस पर लड़ाई करूंगी ना, मैं अपने खुद की लड़ाई लड़ूंगी ना। दुनिया में बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स है। मैं सारे लोगों के प्रॉब्लम्स लड़ने के लिए अकेले मैं तो नहीं लड़ सकती, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लड़ सकती हूँ। और मेरे जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है वैसे और भी विक्टिम्स होंगे ना, उनकी लड़ाई मैं लड़ सकती हूँ, क्योंकि हम सब एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो लेकिन और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मैं अकेली किस किस चीज़ के लिए लड़ूं? जो गलत है वो गलत है, चाहे औरत करे चाहे मर्द करे, गलत तो गलत है और सज़ा सबको मिलनी चाहिए और मिलती भी है। अगर कानून नहीं दे पाता है सज़ा तो कुदरत बराबर टाइम पे देता है, और बहुत कानून भी इतना बढ़िया सज़ा नहीं दे पाता जितना कुदरत देता है। चाहे औरत गलत करे चाहे मर्द गलत करे, सज़ा तो मिलनी है। तो मैंने उनको ये बोला था, तो फिर उनको अच्छा लगा था, उन्होंने लाइक दिया था मेरे जवाब को। और एक है समीर रॉय करके, समीर रॉय यानी बंगाली, सास बहू की प्रॉब्लम, अच्छा एंटरटेनमेंट है रियली। तो मैं अपनी बात अपने चैनल पे रख रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, तो ये आपको एंटरटेनमेंट लग रहा है। अगर मैं ये प्रॉब्लम को सह नहीं पाती और मैं अगर कुछ कर ली होती, यानी मैं अगर सुसाइड कर ली होती, वो भी आपको एंटरटेनमेंट लगता? सास बहू की प्रॉब्लम की वजह से बहू ने सुसाइड कर लिया, बहू ने खुदकुशी कर ली, क्या वो भी आपको एंटरटेनमेंट लगता? वो नहीं लगता ना, तो ये क्यों लग रहा है आपको एंटरटेनमेंट? आवाज उठाना आपको एंटरटेनमेंट लग रहा है, खुदकुशी करना नहीं लगता? आए दिन न्यूज चैनल्स में तो अब ये जो रिसेंटली आया है ना अतुल सुभाष, वो भी आपको एंटरटेनमेंट लग रहा है? उन्होंने एक प्रॉब्लम झेली है, वो नहीं सह पाए, मैं सह के जिंदा हूं, मैं आवाज उठा रही हूँ, वो नहीं सह पाए, वो जिंदगी खत्म कर दी। मैं जिंदगी खत्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच्चाई की जीत आज नहीं तो कल होनी है। तो मैं लड़ रही हूँ, मैं कोर्ट में नहीं जा रही हूँ, मैं कानून का सहारा नहीं ले रही हूँ। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि वकील के पास जाऊंगी तो सीधा वो मेंटेनेंस क्लेम करेगा, ये क्लेम करेगा, वो क्लेम करेगा। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मेरा पति चाहिए। मैं हमेशा ये पहले भी बोली हूँ, मुझे चाहिए भाई, तुम लोग कुछ मत दो, मेरा पति मुझे दे दो। नहीं दोगे रख लो, जब तक मेरा पति तो कोई सामान है ही नहीं, एक इंसान है, उसके पास भी दिमाग है, क्या करना है क्या नहीं। उसको अगर उसके माँ बाप के पास रहना है, शादीशुदा होने के बाद बीवी की फिक्र नहीं है, रह ले जब तक उसको लगे, रह ले। जब उसको लगे कि बीवी की जरूरत है, बीवी उसके लिए कल भी हाजिर थी, आज भी हाजिर है। मुझे उससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं कानून का सहारा क्यों लूं? मेरा सहारा सिर्फ वो है, मेरा भगवान। और मुझे पता है आज तक मुझे इंसाफ मिला, कल भी मिला, आज भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। मैं अगर सच्चाई हूं तो जिंदा रह के मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अगर तुमको लगता है कि यह एंटरटेनमेंट है तो तुम्हारी सोच अगर उतनी है कि एंटरटेनमेंट है तो तुम अपनी सोच का अचार डालो। मुझे कोई, मैं केयर नहीं करती सब बकवास बातों का। मैंने इनको भी जवाब दिया था, मैंने इनको बोला था एंटरटेनमेंट लग रहा है मेरी लड़ाई, एंटरटेनमेंट जिसको लग रहा है, जिसकी जैसी सोच वो वहीं तक सोचेगा। तो उल्टा मुझे ये जवाब दे रहा है कि हाँ सही बात है, जिसकी जितनी सोच, जैसे कि तुम्हारी, मेरी सोच कहाँ से आ गई भाई? कुछ थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? ये मैंने खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो घटना मेरे साथ घटी है वो घटना में शेयर करी। यहाँ सोच कहाँ से आती है भाई? सिर्फ मुंह दिया ऊपर वाले ने, या दिमाग भी कुछ दिया है समझदारी के लिए कि तुम्हारी सोच? मैंने अपनी सोच शेयर नहीं किया है, मैंने मेरी लाइफ में घटी हुई घटना शेयर की है। कहाँ से आ जाते हो तुम लोग? ना दिमाग है, ना समझदारी है, ना कुछ है, बस मुंह चलाने आ जाते हो और बकवास करने के लिए। मुझे तो लगता है ना ये जो समीर रॉय है बंगाली है, मुझे लगता है ये ना मेरे इन लॉज के पहचान का कोई होगा। इसके लिए एक तो मेरे उनके घर में भी किसी के पास तो दिमाग है ही नहीं। जिस घर में मैं शादी करके गई थी, ना दिल है ना दिमाग है किसी के पास। और
उनके साथ जो लोग है ना कनेक्टेड है, वो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ कनेक्टेड या तो रिश्तेदारों में से कोई होगा, या तो दोस्त यारों में से, या तो पहचान वालों में से, या तो अड़ोस पड़ोस में से कोई तो इनके पहचान करने थे। ये कौन होता है? इसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं अपनी लाइफ की चीजें शेयर कर रही हूँ और पब्लिक में से तो किसी को बुरा लग नहीं सकता। बुरा वही लगेगा जो उनके साथ में कनेक्टेड है। और इतना अगर बुरा लग रहा है, इतना मेरी सास पे तुमको प्यार आ रहा है ना, तो एक काम कर लो, तुम्हारे घर में अगर बहन तुम्हारी या कोई घर में कोई अनमैरिड कोई औरत लड़की कोई है ना, उसको मेरे पति की रखेल बना लो। बीवी तो बनने से रही, बीवी तो यहाँ है, ये बैठी हुई है बीवी, ठीक है? तो रखेल दूसरी औरत बना के 4 दिन उसके घर में रह नहीं पाएगी। अगर भेजोगे ना उसके घर में तो 4 दिन रहने नहीं देगी वो जो मेरी सास है। क्योंकि उसने मेरे साथ जो जो हरकतें की है मेरी सास ने ना, मैं जब सबको बताती हूँ ये बात ना, तो बोलते हैं कि तुमने तो सही के लिया। ऐसे इस तरह का बिहेव अगर वो काम करने वाली बाई के साथ भी करेगी ना, नौकरानी के साथ, नौकरानी बर्तन उठा के उसके मुंह पे मारेगी और निकल जाएगी वहां से। और ऑलरेडी ऐसा हुआ है। मेरे ससुराल में खाना बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए, जब मेरी सास बीमार थी, मेरी शादी के काफ़ी पहले की बात है, बीमार थी, तो खाना बनाने के लिए रखा था किसी को, वो 4 दिन में भाग गई। ये जो छूत करते रहती है ना, जो बीमारी पाल रखी है, वो नौकरानी चली गई काम छोड़ के, और पूरे एरिया में, पूरे इसमें मतलब जो उनका जो एरिया है वहां पर सबको बोला जाके कि इनके घर में कोई काम मत करना, इनको छूत की बीमारी है, ऐसा करते रहती है, नाक पे दम करती है। तो जो नौकरानी से 2-3 घंटे के लिए आती है, खाना बनाने वाली 2 घंटे के लिए आएगी, 3 घंटे के लिए आएगी, खाना बनाएगी, निकल जाएगी। जब वो नहीं रह पाती है तो बहू कैसे रहेगी, क्यों सहेगी और कैसे सहेगी? मेरी तो बात छोड़ दो, मेरी सास की खुद की सगी बहन ने उनको बहुत पहले ये बोल दिया था कि तू अपनी बहू के साथ निभा नहीं कर पाएगी। कैसे बोली थी? वो तो सगी बहन है, वो तो साथ में बड़ी हुई है, वो तो अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती है। वो बहन ने अपनी बहन के बारे में ये बता दिया था कि अपने बहू के साथ निभा नहीं कर सकती है। ये भी बात मेरी सास ने भी मुझे बताया था, मेरे पति ने भी बताया था। पति ने शादी के पहले फोन पे बताया था, सास ने मैं शादी होकर जब गई उस घर में तब बताया था। पता है मेरी बहन ने ना मुझे ऐसा ऐसा बोला था, यानी शिकायत कर रही है बहन के बारे में, बड़ी बहन है उनके बारे में शिकायत कर रही है। तो वो तो साबित कर ही दिया सास ने, मेरी सास ने साबित कर दिया। अब और क्या चाहिए भाई? और फिर भी अगर यकीन नहीं आता है तो अपनी बहन को भेज दो, अपने घर में कोई अनमैरिड लड़की होगी उसको भेज दो, दूसरी औरत बना के मेरे पति की थोड़ा वो भी जाके झेल ले, मेरी सास को देख ले कैसी है वो। बहुत प्यार आ रहा है ना, बहुत तरस आ रहा है मेरी सास पर। आ जाते हो अपना बकवास करने कमेंट बॉक्स में। जो टॉर्चर मैं ससुराल में सही हूँ, वो सही के अगर मैं मर गई होती ना तो लोग बहुत सिंपैथी जताते मेरे लिए, अरे बहुत अच्छी थी बेचारी, बहुत उसने सहा। लेकिन वो टॉर्चर सहने के बाद आज जो मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मैं जो दुनिया के सामने वो सारी बातें ला रही हूँ, तो लोगों की जल रही है, सबकी नहीं लेकिन इस तरह की लोगों की जल रही है। यही लोग सिंपैथी जताते अगर मैं मर गई होती तो। हाँ, तो ये जो दोगला रूप है ना समाज का, इस दोगले रूप को मैं पता नहीं, मेरा ऐसा लगता है कि मेरा चप्पल की तरह, इनके लिए तो बस चप्पल ही सही है। मैंने भी सोचा था, मालूम है वो टाइम में, उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी जब तक मैं ससुराल में थी। लास्ट के वो जो टाइम मेरे साथ में वो लोग वैसा कर रहे थे, मैंने भी सोचा था। अतुल सुभाष ने जैसे नहीं वीडियो बना के अपना सब शेयर किया था जाने से पहले, मैंने भी वही सोचा था, सारा सब लिखूं व्हाट्सएप पे, किसी को भेजूं, भेज के मैं सारी घटनाएं बताऊं और उसके बाद मैं, ठीक है। लेकिन मैंने पता नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है ना वो जी जाता है। भगवान किसी को मतलब ये उस मतलब सब में ना झेलने की क्षमता दे तकलीफ को, और जिए, मरो मत यार, मर के कोई फायदा नहीं है, मर के दुनिया की सिंपैथी लेके क्या मतलब। आप खुद जियो, लड़ो अपनी लड़ाई, और लड़ाई लड़ोगे अगर आप में सच्चाई है तो जीत आपकी होनी ही है। ये मैं हर किसी को बोलूंगी, चाहे आप औरत हो चाहे मर्द हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप जियो और उस गलत के साथ लड़ो। मरने के बाद सब खत्म, कुछ नहीं। कल को आपके साथ इंसाफ हुआ नहीं हुआ आप देखने नहीं आओगे, आप नहीं देख पाओगे। जियो और जी के आप देखो, जो आपके साथ गलत किया उसको आज नहीं तो कल सजा मिलनी है। कानून नहीं तो कुदरत देता है सजा, ये मैंने खुद देखा है सजा भोगते हुए मेरे साथ गलत करने वालों को, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए मरने का तो सोचना ही नहीं चाहिए। मरने के बाद सब खत्म, फिर हम देख ही नहीं पाएंगे कि हमें तकलीफ देने वाला सजा भोग रहा है। और जब हमें तकलीफ देने वाला सजा भोगता है ना, यहाँ जो सुकून मिलता है ना वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे मिला है वो सुकून पहले, और मुझे पता है कि जीत फिर से सच्चाई की होगी। इसके लिए मैं लड़े जा रही हूँ।
अब जिसको जो बकवास करना है ना, जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही बोलेगा, तो करते रहो, मुझे घंटा फर्क पड़ेगा।